अगर किसी जगह इतना खून बहने लगे कि सैटेलाइट से पूरा एरिया लाल दिखने लगे। 2025 में भी जेनोसाइड जैसी सिचुएशंस कैसे हो सकता है? 15 अप्रैल 2023 को सूडान में फुल स्केल सिविल वॉर स्टार्ट हो। Violence destroyed infrastructure. Aid convoys from NGOs have been looted. The violence made it impossible for farmers to plant their crops. अब तक 1.5 लाख से ज्यादा डेथ्स, 1 करोड़ लोग होमलेस। ये रिलीजन की फाइट नहीं है, ये पावर, ग्रीड और गोल्ड की फाइट है। सोचो जरा, अगर किसी जगह इतना खून बहने लगे कि सैटेलाइट से पूरा एरिया लाल दिखने लगे। मूवीज में सुना होगा, लेकिन 2025 में ये रियल लाइफ में हुआ है। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सूडान के अल फसर शहर की सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की। इमेजेस देखकर रिसर्चर्स भी शॉक हो गए। लाशों के ढेर, चारों तरफ खून और जमीन के नीचे मास ग्रेव्स। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सूडान में चल रही है। सवाल सिंपल है, 2025 में भी जेनोसाइड जैसी सिचुएशंस कैसे हो सकता है और दुनिया चुप क्यों है? मैप पे देखो, सूडान अफ्रीका के अपर पार्ट में है, इजिप्ट के बिल्कुल नीचे और ईस्ट साइड में रेड सी के उस पार सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट। मतलब सूडान अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बीच का एक ब्रिज है। यहाँ रिलीजन का इशू नहीं है, क्योंकि लगभग 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है। असली डिफरेंस है एथनिसिटी का। पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ है, जिसमें 70% अरब मुस्लिम्स और 30% अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, और ये लोग मुस्लिम ही हैं। तो यानी ये फाइट रिलीजन की है ही नहीं। सूडान अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। हर साल लगभग 60,000 किलो सोना यहाँ निकलता है। कंपेयर करो कि इंडिया में पूरे साल में 2,000 किलो से भी कम सोना निकलता है और सूडान में 60,000 किलो। फिर भी ये दुनिया के पूरेस्ट कंट्री में आता है। क्यों? क्योंकि सूडान में 90% गोल्ड इलीगल तरीके से स्मगल हो जाता है। इसका फायदा किसको है? आर्म ग्रुप्स को। वेपन्स के पैसे यहीं से मिलते हैं उन्हें, और यहीं से पूरा मैस शुरू होता है। 1956 में सूडान को ब्रिटिश इजिप्शियंस रूल से आज़ादी मिली। उसके बाद क्या हुआ? ज्यादा टाइम तक मिलिट्री रूल थी, डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। और 1989 में एक जनरल आए, उमर अल बशीर। उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट हटा दी और लगभग 30 साल तक डिक्टेटरशिप चलाई। इन 30 सालों में करप्शन, पॉवर्टी, सिविल वॉर्स, इनइक्वालिटी हर जगह थी। और 2011 में कंट्री के 2 टुकड़े हो चुके थे। साउथ सूडान अलग हो गया। इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी कि 17 साल तक जीडीपी नेगेटिव ही रही। 2019 में फाइनली लोगों का गुस्सा फूटा। डिमांड सिंपल थी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये प्रोटेस्ट हाईजेक हो गए। 2 जनरल्स पावर में आ गए। उनमें से एक बना आर्मी चीफ और दूसरा बना आरएसएफ लीडर। बशीर को हटा दिया गया। लोगों को लगा कि अब डेमोक्रेसी आएगी। असली गेम यहीं से चेंज हो। एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनी, जिसमें आर्मी और सिविलियंस दोनों थे। बुरहान हेड बन गया और हेमेदिती डिप्टी। लेकिन अक्टूबर 2021 में बुरहान ने पूरी गवर्नमेंट ही डिसॉल्व कर दी, और अब सूडान में सबसे पावरफुल लोग थे बुरहान और हेमेदिती, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। दोनों जनरल्स में लड़ाई हुई और इसके 3 मेन रीजन थे। आर्मी चाहती थी कि आरएसएफ को आर्मी में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन मर्ज हुआ तो बॉस कौन बनेगा? और सबसे बड़ा रीजन था गोल्ड, क्योंकि गोल्ड माइंस दोनों के पास अलग अलग थी, और जिसके पास ज्यादा गोल्ड माइंस उसके पास ज्यादा वेपन्स और ज्यादा पावर। 15 अप्रैल 2023 को सूडान में फुल स्केल सिविल वॉर स्टार्ट हो। कौन पहले फायर करता है ये क्लियर नहीं था। आर्मी के पास फाइटर जेट्स थे और आरएसएफ ग्राउंड पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आरएसएफ ने खार्टूम और प्रेसिडेंशियल पैलेस तक कैप्चर कर ली। मार्च 2025 में आर्मी ने खार्टूम वापस लिया। जून 2025 में आरएसएफ ने लिबिया इजिप्ट बॉर्डर के एरियाज पकड़ लिए, और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा डेथ्स, 1 करोड़ लोग होमलेस। ये रिलीजन की फाइट नहीं है, ये पावर, ग्रीड और गोल्ड की फाइट है। 2 जनरल्स की ईगो वॉर में पूरा देश बर्बाद हो गया, और इसीलिए इसे कहते हैं द फॉरगेटन वॉर। अगर दुनिया चाहती तो इसे रोक सकती थी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो इंडियन मीडिया तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।